सर हमारा मिड टर्म की जगह वो असाइनमेंट होगा वो जो आपने दिया है। जी, थ्योरी के अंदर तो आपके मिड टर्म्स होंगे, लेकिन जो आपका लैब्स हैं इसमें मिड टर्म नहीं होते, इसमें डायरेक्ट आपका असाइनमेंट होता है। ठीक है। एक ओके सर, आपका सर वो भी असाइनमेंट आपके, समझा दिएगा इसके बाद। हाँ वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक ओके। है। तो वो जो टास्क है बस वही है असाइनमेंट हमारा मिड टर्म का। जी, जो आपके तीन ठीक। टास्क है ना उस असाइनमेंट में वही है, और एक आपको मिड टर्म के बाद जो और फाइनल से पहले आपको एक असाइनमेंट इसी तरह का और मिलेगा, वो भी 10 मार्क्स का होगा। ठीक है सर। ओके सर, सर वो तो फाइनल का होगा ना। अगर ये फॉर्म आप लोग का क्रिएट हो जाएगा, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेडिंग यूज़ हो रही है, लेबल यूज़ हो रहा है, इनपुट, तीन इनपुट टाइप्स यूज़ हो रही हैं, जिसमें एक दो की तो आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ, टेक्स्ट है, तीसरे वाले की ईमेल है। ठीक है। और चौथे में आपके पास आपके रेडियो बटन्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। ये भी आप लोगों को पता है किस तरह करना है, और दो सिंपल सबमिट के बटन यूज़ हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। एक इस तरीके का इसका बॉर्डर बना दीजिएगा। बॉर्डर बनाने के लिए क्या है, आपने जैसे यही आपका सपोज वो है, जैसे ये फॉर्म है, तो मैं इसको बॉर्डर कराने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको डिवीजन के अंदर, मैंने एक डिवीजन बनाया और ये पूरा फॉर्म डिवीजन के अंदर रख दिया। एक इंटरनल स्टाइलिंग मैंने फटाफट से अप्लाई की। ये सारी चीज़ें बड़ी आसान है, आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना हो जाएंगी। डिवीजन को दिया कि भाई ये अगर डिवीजन आ जाए तो क्या वो एक बॉर्डर क्रिएट हो जाए। बॉर्डर कैसा हो, 1 पिक्सल हो, सॉलिड हो, ब्लैक हो। ठीक है। सेव किया, यहाँ किया, ये एक बॉर्डर क्रिएट हो गया, यहाँ से बड़ा हो रहा है। मैं इसको कहा कि भाई इसकी विड्थ जो है वो होनी चाहिए, तो ये तकरीबन 400 पिक्सल की। सेव किया, चेक किया। सर आपकी आवाज़ गई। तो मैंने इसको 400 की बजाय 300 कर दिए सपोज। 1 मिनट, अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, अब आ तीन रही सौ है। भी नहीं, 250 कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आ गया। मार। तो ये ढाई, ये इस तरीके का बॉर्डर क्रिएट हो गया। मैंने कहा भाई मुझे इसको सेंटर में चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा भाई, अलाइन, अलाइन नहीं है तो डिवीजन में। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा आपका सर लेफ्ट, मार्जिन पैडिंग या लेफ्ट, मार्जिन कर दें। मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट मैंने रख दी सपोज 500 पिक्सल। ठीक है, ये 500 पिक्सल पे मार्जिन। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। नहीं देंगे ना। क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ पैडिंग देंगे। पैडिंग तो इंटरनल उसके लिए होगी, हम देंगे यहाँ पे मार्जिन। ठीक है, दे दें। मार्जिन हम दे देते हैं सपोज 100 पिक्सल। ठीक है, इसको सेंटर में करना है मुझे चारों तरफ से। ठीक है। सर लेकिन पैडिंग भी दी जाएगी क्योंकि हाँ, पैडिंग दी वो जाएगी चिपक रहा बिल्कुल। है। पैडिंग दे देंगे, अगर मैं पैडिंग दे दूँ तो मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल की। ठीक है, सेव करो। अच्छा, ये इसलिए हो रहा है, ये आप देखेंगे कि ये पैडिंग इंटरनल भी हो गई और मार्जिन से ये थोड़ा इस तरफ भी आ गया। इसको बिल्कुल सेंटर में जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर ही रहे लेकिन लेफ्ट मार्जिन हो, मार्जिन लेफ्ट कर दिया।
ठीक है, और लेफ्ट कितनी दे दी मैंने, इवन, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। ये चीज़ है, इस तरीके से आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको ऐसा कोई होगा नहीं, वही मार्जिन पैडिंग, डिवीजन, जितने डिवीजन्स बनाना चाहें आप बना लें, ठीक है, और हर डिवीजन की आप मार्जिन वगैरह अप्लाई करें। तो ये इसकी स्टाइलिंग है, ठीक है। इसी तरीके से ये सेकंड फॉर्म है, उसमें भी वही काम हो रहा है। नेम है, नेम की आपको पता है टेक्स्ट होगी, पासवर्ड की पासवर्ड होगी, ईमेल आईडी की जो टाइप है, इनपुट की इनपुट टैग के अंदर टाइप है वो ईमेल होगी, ठीक है। इसके लिए जेंडर के लिए मेल और फीमेल का आपने दो ये बनाने हैं, रेडियो बटन्स बनाने हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट के लिए आप वही टेक्स्ट रख दें, ठीक है। और फिर इसको हेडिंग दे दें आप, एक हेडिंग H1 या H2 जो भी आपने यूज़ करनी है, ठीक है। उसको जो कलर देने हैं आपने, उसके हिसाब से आप एक पर्सनल डिटेल्स की ये इंफॉर्मेशन ले लें, एक एजुकेशनल की ले लें, जिसमें आपने ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट डिग्री की क्या सेलेक्ट कर लें कि भाई ये BS है या MS है या PhD है, ठीक है। इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लें कि भाई ये कौन सी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ठीक है, ये सिविल है, ठीक है। उसके लिए आप इन दोनों के लिए आपको पता है आप लोग ये ड्रॉप डाउन इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया है। हॉबीज़ के अंदर आपने दो चेकबॉक्स क्रिएट कर लिए कि भाई चेस और रीडिंग में से कोई एक भी नहीं है, या एक है या दोनों है, तो उसके लिए चेक बॉक्स यूज़ हो रहा होगा, ज़ाहिर है। एड्रेस के लिए आपने देख लिया कि वो ये टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ होता है। चूज़ फाइल के लिए आपको पता है कि फाइल टाइप आप इनपुट टाइप फाइल रख देंगे, ये आ जाएगी। सबमिट के ऊपर सबमिट बटन रख दें। यही जो आपने यहाँ पे ये लेआउट क्रिएट किया है, इसका बैकग्राउंड कलर आप रख दें भाई, ये ना बैकग्राउंड कलर क्या है इसमें, ग्रीन है ना, ये बॉर्डर भी क्रिएट हो गया, वही चीज़, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको टास्क की सारी तो बता दी हैं, अब इसमें बचा कुछ भी नहीं है करने लायक। सिर्फ आपको जो चीज़ें बता दी हैं, अगर आपने लैब ले ली है, लैब देख ली है, या जिसने नहीं भी ली वो अगर यूट्यूब की वीडियो देख के लैब को देख लेगा एक दफ़ा, ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इसमें है कुछ भी नहीं करने लायक। अगर आप सिर्फ एग्जांपल्स को ही सारी कॉपी पेस्ट इधर आगे पीछे करेंगे तो आपके ये टास्क क्रिएट हो जाएंगे। इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, दो टास्क हैं। आप चाहें तो इसको अभी आधे घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं और करके सबमिट भी करा सकते हैं। आपकी जो है जान छूट जाएगी, आप बाकी आगे असाइनमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इस इन दोनों टास्क में किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछ ले। सर ये समझ गया, वो वाला टास्क समझा दो, वो असाइनमेंट। अच्छा, ठीक है, ये हो गया, आप लोगों का लैब हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका है, अच्छा ये जो लैब है ये तो जाहिर है आज की लैब के हिसाब से, अभी तक हमने हमारा आप लोगों का मिड टर्म जो है वो आने वाला है, और हमने तकरीबन हमें 1.5 मंथ हो भी गया है, ठीक है। आप लोगों के जो मिड टर्म आते आते पूरे 2 मंथ्स भी हो जाएंगे, तो इसलिए हमने अभी तक 7 लैब्स, आज की डेट तक 7 लैब कर ली हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट करने के लिए आपके पास 10 डेज का टाइम था, ठीक है, जिसमें से आपके 2 दिन गुजर गए, ठीक है। अगर 2 दिन गुजर गए, आप उसमें से फर्स्ट और सेकंड टास्क तो कर सकते थे, थर्ड टास्क के लिए आपको ये फॉर्म्स की लैब पढ़नी ज़रूरी थी, तो वो आप आज कर सकते हैं, ठीक है। और 3 मार्च का मेरे ख्याल से आपके पास टाइम है। बाकी ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट का बता देता हूँ। असाइनमेंट क्या है अभी, असाइनमेंट जाहिर है वो आपकी 1 till 7 लैब, हमने 7 लैब्स पढ़ी हैं, तो 1 till 7 लैब में जितना मटेरियल यूज़ हो रहा है वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर यूज़ हो रही होंगी। जितनी हमने डिविजन्स, सेक्शंस और हर चीज़ पढ़ी है, इमेजेस वगैरह सब पढ़ी है, वो सब यूज़ हो रही होगी। तो भाई पहला आपका टास्क था ये कि भाई अब आप लोगों को आवाज़ सबको आ रही है, यस सर, आ यस रही सर है। आ रही है। ठीक है। यस सर आ पहला रही है। पहला टास्क ये है,
मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ अगर आप इसको इतना कॉम्प्लेक्स आपको इसलिए ही लग रहा है क्योंकि इसमें इमेजेस डली हुई हैं, सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो आपको लग रहा है इसमें ये लोगो वगैरह डले हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर आप इसको एज अ डेवलपर के परस्पेक्टिव से देखेंगे, अगर यूज़र के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं यार कि कोई वेबसाइट है। डेवलपर के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो आपने अभी तक डिवीजन सेक्शन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लैब्स इतनी ज़बरदस्त आप लोगों ने सबमिट की हैं, जब मैं आप लोगों के आउटपुट्स देख रहा होता हूँ, तो आपके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना कुछ भी नहीं है। इमेजेस डाल दें, बन गई ज़बरदस्ती वेबसाइट उसकी। है क्या आपने क्या सर करना है? सर मतलब इमेजेस डाल लिए ना। इमेजेस इस तरह नहीं डालनी, आपने डिविजन्स का इस्तेमाल करना है, सेक्शंस का करना है। फर्स्ट लैब आपकी जो है ना वो समझ लें, ये जो फर्स्ट टास्क है ये उस लैब का है जिसके अंदर हमने डिवीजन सेक्शंस और ये सारी चीज़ें, ग्रुपिंग कंटेंट विद एचटीएमएल पढ़ा था और ग्रुपिंग कंटेंट विद सीएसएस पढ़ा था। ये 2 लैब्स पढ़ी थी। अगर आपको वो 2 लैब्स सही समझ आई हैं और उसकी टास्क आपने खुद से सॉल्व किए हैं तो ये पहला आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पहले में है क्या, आपने दराज की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, दराज.pk पे जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही इस आउटपुट को देखें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। इसके ऊपर जाएं, ठीक है, ये यहीं के स्क्रीनशॉट लिए मैं, ठीक है। दराज के ऊपर जाएं, आप देखें कि इसको पहले तो एनालाइज करें। कोई भी आप वेबसाइट कहीं बनाएंगे ना, या कोई रनिंग वेबसाइट आप कहीं आपकी इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे तो आपकी जॉब्स वगैरह लगेंगी। आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ वेबसाइट पहले से बनी हुई है, आपको उसकी मेंटेनेंस करनी है। सबसे पहले वो आपको कहेंगे, अब आपका पहले दिन का काम ये है कि आपकी ये हमारी वेबसाइट चल रही है। सपोज दराज में आपकी जॉब लग गई, ठीक है, मेरी दुआ है कि आपकी लग जाए। दराज में आपकी जॉब लग गई, आपको कहेंगे दराज की वेबसाइट पे जाएं, 5 दिन का आपके पास टाइम है, इसका ऑडिट करें। ऑडिट से क्या मुराद है, आप इसमें जाके इसके ग्लिचेस निकालें, इसके बग्स निकालें कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके ऑडिट करें कि भाई ये हमारे पास इसमें पहला सबसे ऊपर एक क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, हेडर यूज़ हो रहा है, तो हेडर का पूरा ऑडिट करें, एक फ़ाइल भेजें, ठीक है। मुझे बॉस अगर आपके जो होंगे वो कहेंगे एक फ़ाइल भेजें, आज का टास्क ये है कि आपने 1 घंटे का आपका टास्क ये है, ऑडिट करें कि ये इस हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, क्या ग्लिचेस हैं, ग्लिचेस से मुराद है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बग्स हैं। अब जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई ये हेडर की टैग में क्या है। तो आप जब इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं दराज पे, उसका पूरा ऑडिट कर दें कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको ऐसा देखने में क्या लग रहा है कि हमने जो अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से क्या क्या यूज़ हो रही हैं। इसमें हेडर यूज़ हो रहा है, इसमें आप सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पे तो ये एक फुटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। फुटर के अंदर आप देखेंगे तो फुटर के अंदर बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे इन सब का कलर डिफरेंट है। इन सब पे लिंक का टैग यूज हुआ है, जो AHREF करके हमने टैग पढ़ा था जिससे लिंक आता है, तो वो लिंक का टैग यूज हुआ है। इमेजेस यूज हुई हुई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक, अगर जो हमने सेक्शंस और डिविजन्स पढ़ा था तो ये एक सेक्शन है। हमने देखा था कि हम डिविजन्स का इस्तेमाल करते हैं और सेक्शंस का करते हैं जब आप कंटेंट एरिया के अंदर आ जाते हैं। तो कंटेंट एरिया के अंदर एक सेक्शन का टैग आपने बनाया, उसमें एक इमेज दी, उस इमेज को आपने कहा कि भाई ये सेंटर में आनी चाहिए, तो उसको अलाइन सेंटर किया, उसकी हाइट विड्थ क्या होनी चाहिए सबकी सेम रखी, उसमें प्राइस क्या आनी चाहिए, उसकी विजिबिलिटी, ये वो सारी चीज़ें आपने रखी, ठीक है। इस तरीके का आपने, अच्छा सेम टू सेम, मैंने कोई इसमें वो नहीं है कि सेम टू सेम हो, कलर्स भी सेम हो, ये भी सेम, लेकिन एक इसी तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा एक लेआउट होना चाहिए। वो दराज भी हो सकती है, ये एग्जाम्पल के लिए आपको दराज गिवन, हम मोस्टली दराज यूज़ करते हैं। अमेजोन भी हो सकती है, लेकिन लेआउट एक ई कॉमर्स वेबसाइट का होना चाहिए जिसमें एक हेडर होता है, ये यहाँ पे एक आपके पास नेविगेशन बार क्रिएट होगा या मेन्यू बार क्रिएट होगा, किसी ई कॉमर्स में यहाँ क्रिएट है, किसी में यहाँ ऊपर होगा, ठीक है। और जैसे आज हमने फॉर्म्स वगैरह पढ़े तो उसमें जैसे अब ये सर्च है यहाँ पे बना हुआ है, तो सर्च के लिए आप फॉर्म्स का ये वाला यूज़ कर लें। इसकी शुरू में आप सर्च, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सर्च लिख दें, ठीक है। एक इस तरीके की सर्च की इमेज लगा दें उसके साथ, ऐसे इमेज नहीं, ये चीज़ें आप अगर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबमिट आपको की समझ जगह आएगी। लगेगी ना। हाँ, सबमिट की जगह इमेज लगा दें, सबमिट के बटन की जगह जो हमने देखा था। और उसके अंदर अब जैसे ये एक हेडर आपने क्रिएट कर लिया, हेडर के अंदर एक सिंपल इमेज दे दी, ठीक है, और उसको दोनों तरफ से आपने मार्जिन दे दिए। जैसे ये इमेज आ रही है ना हेडर के अंदर,
उस इमेज को आपने दोनों तरफ से इक्वल इक्वल मार्जिन दे दिए, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, तो ये इस तरफ से भी यहाँ मार्जिन छोड़ देगी, यहाँ से भी, ये इस तरीके की इमेज आ जाएगी। उसके नीचे आपने एक और डिवीजन क्रिएट कर दिया और उसके अंदर आपने ये 1 2 3 4 5 ये जितने भी हैं ये सारे आपने यूआरएल्स क्रिएट कर दिए, जो आपको पता है ये एचरेफ करके आपको देते हैं, और एचरेफ के अंदर जिसको भी जिस वेबसाइट से आपने लिंक करना है उसका वो देते हैं, और जो उसमें आउटपुट शो कराना है वो उसके आप ए के बाद वाले एरिया में लिख देते हैं, तो वो ये इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने एक और डिवीजन क्रिएट किया, उसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट रखा, उसके अंदर एक शुरू में इमेज लगा दी, इस तरीके से फॉर्म का एक आपने टेक्स्ट इनपुट टाइप ले लिया, यहाँ उसकी बटन में आपने इमेज बटन यूज़ कर लिया। ये मेरे लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, मुझे ये वेबसाइट बनाना आती है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आप सिर्फ लैब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लैब सॉल्व करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वो तो सिर्फ जो आपने लैब में कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनको आपने प्रैक्टिकली उनका कोड लिख लिया, लेकिन ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? आगे जाने के बाद हमें ये इन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, जो इंडस्ट्री में बिजनेसेस के अंदर चल रहे हैं, वेबसाइट बन रही है, उन पर काम करना है। तो ये आपके लिए है, जब आप इसको देखेंगे, इसका ऑडिट करेंगे, इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, आगे आपको ये चीज़ें काम आएंगी। इस डिवीजन में आपने एक इमेज लगा दी, उसकी आपने हाइट विड्थ वगैरह सेट कर ली, कुछ भी नहीं है। यहाँ आपने जैसे हमने उस लैब में किया था कि एक नेविगेशन बार क्रिएट किया था और एक कंटेंट एरिया क्रिएट किया था, तो आप कंटेंट एरिया क्रिएट करें और उसके अंदर जैसे हमने देखा था कि ये किस तरीके से हो रहा था कि एक ही लाइन के अंदर कंटेंट एरिया भी आ रहा है और इमेज भी आ रही है। ये चीज़ आप लोग देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल कॉपी दराज बना दें, लेकिन 90% जो है ना वो होना दराज की तरह ही चाहिए, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन या उसका करें, उसका आइडिया ले लें, उसमें से भी एक दो चीज़ें इसमें एंटर कर लें, तो वो भी, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और बाकी उसके बाद नीचे जैसे प्रोडक्ट्स आ रही हैं, प्रोडक्ट्स के लिए आपने जो कंटेंट एरिया के अंदर एक सेक्शन बना लिया प्रोडक्ट्स का, उस सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन का आपने वो बना लिया कि भाई एक सेक्शन का एरिया बनाया, सही है, कंटेंट का, उसके अंदर या फ्लैश सेल का, ठीक है, उसके अंदर आपने हेडिंग दे दी फ्लैश सेल, ठीक है, कंटेंट एरिया में, और उसके बाद एक सेक्शन के अंदर आपने ये क्रिएट कर लिया कि जिसमें एक इमेज है और ये है उसके बॉर्डर्स हैं, और सेम लाइन के अंदर बगैर लाइन ब्रेक की एक और सेक्शन है। इस तरीके से ये आपने पांचों क्रिएट कर लिए। फिर ये आपने कैटेगरीज के लिए एक सेक्शन बना लिया और सबको एक पेरेंट सेक्शन क्रिएट करके उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड सेक्शंस क्रिएट कर दिए, यहाँ पे ब्रेक लगा के फिर नेक्स्ट 4 और इस तरीके से आपने बस ये 2 3 भी कर लें अगर कि जिसमें एक में प्रोडक्ट्स आ रही हैं फ्लैश सेल वाली, एक में कलेक्शन की आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है, एक में दराज मॉल आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप नीचे उसका फुटर लगा दें, ठीक है। फुटर भी आपको पता है किस तरह क्रिएट करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा डेटा लिखें उसके अंदर, छोटा मोटा एक फुटर लगा लें, ठीक है, फुटर का लेआउट क्रिएट कर लें, उसके अंदर आप बस एक छोटे मोटे कोई भी उसमें डिस्क्रिप्शन लिख लें कि भाई ये इसके जैसे सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन भी लिख दें अगर आप, ये एक दो इसकी, तब भी काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप डेटो कॉपी उसके अंदर सारा डेटा भी वही होना चाहिए, ये चीज़ लाजमी नहीं है। सिर्फ इसका एक पूरी दराज की वेबसाइट का एक लेआउट और उसके अंदर जो इमेजेस वगैरह या कलर्स और सारी चीज़ें बॉर्डर्स और हर चीज़ लगी हुई होनी चाहिए। उसकी ये नहीं कह रहा कि उसकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, कोई फंक्शनैलिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई बटन के क्लिक के ऊपर कोई काम हो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इसका एक लेआउट यानी कि इसकी एक आपकी कोड के थ्रू एक लेआउट एक पेंटिंग क्रिएट हो जानी चाहिए कोड के थ्रू, ठीक है। उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर अभी ना हमने पढ़ी है ना हम अभी उससे ये आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये टास्क नंबर 1 है। अच्छा, और टास्क नंबर 1 मेरे ख्याल से आप ये इसका स्ट्रक्चर सिर्फ सिंपल बना लेना, उसके बाद कुछ भी नहीं, आप इमेजेस वगैरह डालें तो आपका काम हो जाएगा, इस पर स्टाइलिंग वगैरह कर लें, आपकी सारी लैब्स का भी रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड है कि ये लेआउट आपके पास गिवन है, एक हेडर है, एक ये मेन्यू है, मेन मेन्यू है, फिर कंटेंट एरिया है, और ये समझ लें नेविगेशन बार है एक तरीके से, और ये कंटेंट एरिया, ये फुटर है। इसको अगर हम देखें
तो हमने लास्ट लैब में टेबल्स देखी थी, ये टेबल्स देखी थी कहाँ गई, लैब नंबर 6 के अंदर। ये टेबल देखी थी कि भाई टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं। तो आप एक टेबल क्रिएट करें, ठीक है, ये एक टेबल क्रिएट करें और उस पूरी टेबल के अंदर ये वेबसाइट का लेआउट आ जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को टेबल की लैब कराते हुए बताया भी था कि कुछ लोग ये करते हैं कि वेबसाइट का जो लेआउट है वो हेडर फुटर की बजाय टेबल के थ्रू बना रहे होते हैं। आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, उसमें आपने एक टेबल रॉ और टेबल डेटा के ऊपर काम हो रहा होता है। एक रॉ बनाई, ठीक है, उस रॉ के अंदर 2 टेबल डेटा है, ठीक है, आपने उसके अंदर रॉ के अंदर क्या किया, आपने कॉलम स्पैन कर दिया। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को कॉलम स्पैन कर दिया तो ये एक ही बन गया। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ ये हर उसमें 2 है टेबल डेटा, लेकिन पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो आप इसको कंसिडर करें। पहली रो के अंदर आपने स्पैन किया, ठीक है, स्पैन करने के बाद, कॉलम स्पैन करने के बाद आपने टेबल डेटा की पहली उसके अंदर इमेज लगा दी, ठीक है, और दूसरे के अंदर आपने उसी इमेज के आगे आपने ये टेक्स्ट लिख दिया। और उस टेबल डेटा कि आपने कोई सपोज आईडी या क्लास देके उसकी सीएसएस अप्लाई कर दी कि भाई इसकी बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन होना चाहिए, उसकी जो भी उसका बॉर्डर ये होना चाहिए, उसकी हाइट विड्थ ये होनी चाहिए, मार्जिन ये होनी चाहिए। तो इससे आपकी क्या होगा कि आपका ये पहला टेबल रॉ तैयार हो जाएगी। दूसरी टेबल, अच्छा ये इसमें ज़्यादा आसानी है, इसमें आपको वो वाला काम नेविगेशन और वो वाला ज़रूरी ही नहीं है। इसमें सेकंड जब आप उसके ऊपर आएंगे, सेकंड रॉ के ऊपर जब आप आएंगे, जैसे इस रॉ के ऊपर आए, इसके अंदर आपको स्पेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब स्पेन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह आ जाएगा। और दोनों की टेबल डाटा की आईडीज़ आप डिफरेंट रख दें, इसकी रख दें 2.1, इसकी 2.2 आईडी रख दें, और उसकी आईडीज़ को या क्लास रख दें। क्लास को सीएसएस में डिफाइन करें कि भाई इसकी मुझे विड्थ कम चाहिए, यानी कि सपोज इसकी 500 पिक्सल चाहिए और इसकी मुझे 900 पिक्सल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली उस साइज़ के आपको रख देगा। दोनों का बैकग्राउंड कलर डिफरेंट करें और ये काम आपका हो जाएगा। इसके अंदर आप वापस वही पहला वाला काम करें, स्पैन कर दें इसकी विड्थ आप स्पैन अ, करना। हाँ, इसको दोनों के अंदर आप कॉलम स्पैन कर दें। तो ये जैसे यहाँ 2 थे, यहाँ पे ये और स्पैन करने से एक हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर रख दें, ये टेक्स्ट लिख दें और काम हो गया आपका। उसकी हाइट जो है, आप जैसे इसकी अगर हाइट आपने रखी थी सपोज फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल, तो इसकी आप रख दें 20 या 25 पिक्सल। अपने हिसाब से आप खुद चेक करके रखेंगे कितनी रखी जा रही है। उस हिसाब से ये लेआउट क्रिएट करना टेबल के थ्रू मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। ये इसमें लेआउट आप उससे भी क्रिएट कर सकते हैं कौन आपके हेडर फुटर के थ्रू, लेकिन ये हेडर फुटर नहीं है। आपकी टेबल वाली लैब की प्रैक्टिस करवाने के लिए आपसे ये कहा गया है कि आप ये लेआउट क्रिएट करें टेबल के थ्रू। टेबल से हम टेबल तो बना ही सकते हैं, कोई टाइम टेबल वगैरह एक्सेट्रा, लेकिन टेबल के अंदर सीएसएस कैसे अप्लाई करेंगे उसको, या फिर हमें लेआउट क्रिएट करना है वेबसाइट का तो किस तरह करेंगे, तो वो आपको इस तरह करना है। आपको सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। अगर आपने लैब सही तरीके से ली है और उसके टास्क खुद सबमिट किए हैं तो आपको पता होगा स्पैन किस तरह होता है, कॉलम स्पैन किस तरह होता है, रॉ स्पैन किस तरह होता है, वो आप कर लेंगे। फिर ये तीसरा साइन अप फॉर्म था। अब इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ बचा ही नहीं, ये तो अभी हमने आज ही लैब की है। ये वाली लैब तो हमने आज ही की है कि जिसके अंदर आपने ये हेडिंग दे दी, ये हेडिंग दे दी, ठीक है। यहाँ पे अच्छा हमने पहली लैब में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, HR और BR से ब्रेक लाइन हो रही होती है और HR से क्या हो रहा होता है, कोई बताए मुझे, HR से क्या हो रहा होता है। लाइन आती थी सर एक हॉरिजॉन्टल करने के लाइन लिए। आती है। हॉरिजॉन्टल रॉ क्रिएट होती है HR से। तो जैसे यहाँ पे अगर ये रॉ क्रिएट है, आपको सेम टू सेम ऐसा आउटपुट अगर क्रिएट करना है तो आपने ये हॉरिजॉन्टल रॉ क्रिएट कर दी। ये फर्स्ट नेम के लिए आपने एक क्या ले लिया, इसमें कोई लेबल्स ही नहीं है, ठीक है। इन तीनों में 4 लेबल्स कोई भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज हो रही है, ठीक है। और ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आपने वही, जैसे इसके अंदर सपोज अगर ये इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ है, आप इस तरह ना क्रिएट करें, सेम टू सेम आपको जिस तरीके से बताया कि आप उसमें इनपुट टाइप जो है डेट रख दें तो वो डेट ऑफ बर्थ ले लेगा। तो बस सिंपल आप डेट ऑफ बर्थ के लिए वो कर दें। मेल फीमेल के लिए भी आप एक 2 वो क्रिएट कर लें, क्या कहलाते हैं,
रेडियो रेडियो बटन्स, ठीक है, और साइन अप का एक कस्टम जेंडर क्या है? कस्टम ये भी है कि भाई मेल रखें या फीमेल रखें, या आप अगर डिफाइन नहीं करना चाह रहे तो कस्टम रख दें, भाई मैं नहीं बताना चाह रहा। सर इसके नीचे वो जो छोटी सी लाइन लिखी है वो क्या करना? वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको भी आप टाइप कर लें, ठीक है। उसके अंदर जैसे ये चीज़ जो है हाईलाइटेड है या कलर्ड है तो उसको आप कलर कर दें। तो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से अब लैब 7 के अंदर आने के बाद कोई ऐसा इशू होगा नहीं। और ओके साइन अप का सर, समझ बटन है, में आ गया। ठीक है, ये क्रिएट कर दें। तो ये 3 टास्क हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर आप अच्छा इसके अंदर भी इस दराज वाली लेआउट को करने का रिवॉर्ड ज़्यादा है। वो ये है कि आप इसके अंदर दराज वाला टास्क कर लिया तो 4 मार्क्स हैं, इसके 3 मार्क्स हैं और इसके भी 3 मार्क्स हैं। अगर आप ये दो भी कर लेंगे तो आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो गए। ये दो तो 100% आपके मेरे ख्याल से 10 to 15 मिनट्स में हो जाएंगे, या आप आधा घंटा लगा लें चले। तो ये आपके 6 मार्क्स तो यहाँ पे पक्के हो गए। और अगर आप इसका भी लेआउट कंप्लीट क्रिएट कर देते हैं तो मेरे जहाँ तक ख्याल है, और ये सारी इमेज तो आपका ऐसा होगा नहीं, मुश्किल होगी नहीं जी। सर 10 मार्क्स कम नहीं है? क्या है, क्या कह कह रहे रहा हूँ हैं? 10 मार्क्स कम नहीं है, अगर 3 असाइनमेंट है, अगर 5 तो 15 हो जाए। बेटा असल में आप लोग डिफरेंट लैब्स करेंगे। हमें इंस्ट्रक्शन ये था कि आपने असाइनमेंट के अंदर जो है ना 5 टास्क देने हैं। ये तो आप लोगों के लिए आसानी है, असाइनमेंट एक ही है और होता भी यही है। 5 और 10 टास्क भी टीचर्स दे रहे होते हैं। ये आपके लिए आसानी यही है, आपको 3 टास्क दे दिए गए हैं और मेरे ख्याल से ये कोई इतने मुश्किल टास्क है नहीं। टास्क 1 में आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन 2 और 3 तो मेरे ख्याल से बहुत ही बचकाना टास्क है। ये आपका अगर लैब भी करेंगे ना आज वाली, तो उसके अंदर जो साइन अप क्रिएट हो रहा है उसी में थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा। ये लेआउट भी जो है आप अपनी उसी लैब के अंदर से टेबल वाली लैब के अंदर से चेंजिंग वगैरह करके आप ये लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है। असल जो है ये दराज वाला है, इसमें आपकी थोड़ी सी लर्निंग होगी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग का काम है। बस ये है, आप लोग कोशिश करें, ट्राई करें, अटेम्प्ट करें इसको। और फिर कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आप बिल्कुल पूछें, ठीक है, उसमें हम आपके सर साथ हैं, ठीक है एक चीज और बताइएगा, ओके जी। सर, ये फिर कब तक आपको जमा थर्ड ये मार्च जो तक जमा कराना आपके जो लैब टास्क है ये आप कल 11:59 से पहले सबमिट कर दें, ठीक है, और अभी कर देंगे तो आपके लिए और भी आसानी है, ठीक है। और जो असाइनमेंट है उसकी ड्यू डेट आपकी 3 मार्च की है। आज 23 फरवरी है। आपके पास 7 और 8, अभी 8 डेज और बाकी हैं। आप मेरे ख्याल चलो। से तो ये हाँ आराम से कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। 8 सर, डेज एक बात, जी। ये जो साइड में वो आप दराज वाला जो आ रहा है, जी उसमें ड्रॉप डाउन भी है, तो वो ड्रॉप डाउन भी लगाना है? एक मिनट, ये जो आप कह रहे हैं, ड्रॉप डाउन है ना? हाँ ये आप ड्रॉप डाउन लगा लें। और अगर सर नहीं लगाते तो मसला है या? अगर आप ड्रॉप डाउन लगाना चाह रहे हैं तो ड्रॉप डाउन लगा लें। वैसे ही आप जब दराज की ऑडिट करेंगे ना, दराज की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेरे ख्याल से यूज़ हुआ हुआ नहीं है। वहाँ पे ये एक सेक्शन टैग ही यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ड्रॉप डाउन है नहीं ये मेरे ख्याल से। सर सबसे इजी तो यही है ना, इंस्पेक्ट करके देख लें। हाँ इंस्पेक्ट करके देख लें, आपको पता लग जाएगा। ये ड्रॉप डाउन है नहीं, ये देखें मैंने किसी चीज़ पे बस क्लिक नहीं फिर किया, सही जो है। ये सब चीज़ें पहले से ही हैं, ठीक है। बस आप इसका ये इसके एक पे क्लिक होने के बाद क्या आ रहा है इसको छोड़ दें, बस ये फर्स्ट वाला जो लेआउट है ना उसको क्रिएट कर दें, ठीक है। जो फर्स्ट बगैर किसी क्लिक के जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ठीक है और वो सर, ये बस फर्स्ट पेज आपने क्रिएट करना है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। 8 डेज का भी ओके सर, आपको थैंक टाइम यू। है, आराम से कर लें, ठीक है। तो बस आज की लैब जो है यहीं पे हम ओके सर। समअप करते हैं। आप लोगों की यूट्यूब के ऊपर ये आज की वीडियो अपलोड हो जाएगी। अटेंडेंस मार्क हो गई है और आप लोग चाहें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। सही है सर। नेक्स्ट लैब में फिर अल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।
हाँ तो सर सर जी सर ये फर्स्ट वाला जो टास्क है इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं हो सकती है? आप लेआउट आपने सेम बनाना है, ठीक है, जिसमें हेडर होगा, फुटर होगा, नीचे कैटेगरीज है तो उसमें कैटेगरीज के लिए क्या क्या सेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, तो वो लेआउट सेम होगा। और इमेजेस और कलर्स वगैरह आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसमें सेक्शंस बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, सारे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मेन हेडर फुटर क्रिएट कर लें, एक जो साइड बार आ रहा है उसको क्रिएट कर लें, और सेक्शंस जो बीच में कैटेगरी का और फ्लैश सेल वाला दो आ रहे हैं, अगर ये आप दो भी क्रिएट कर देंगे सेक्शन तो बस आपके ये कंप्लीट हो जाएगा। सारे आप सर लाजमी नहीं है कि कंप्लीट करें। सर एक चीज पूछनी है, अगर आप वो खोल लें टास्क 1। जी सर ये जो लिखा हुआ है दराज मॉल नीचे, डी मार्ट फैशन एंड जी, लाइफ स्टाइल, ये सब जरूरी है करना? इसमें आपको इशू क्या आ रहा है? नहीं सर, मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें मैंडेटरी क्या है सर, मतलब सब क्या आप बता दें एक दफा। मैंडेटरी ये है कि आपने ये हेडर क्रिएट करना है, ठीक है। हेडर में क्या आ रहा है, ये पूरी चीज़ हेडर में आ रही है, ठीक है, जी ये इमेज सबमिट, ठीक है। और इसके साथ ये एक क्या चीज़ आ रही है, ये एक मेन्यू बार या नेविगेशन बार आ रहा है, ठीक है। अब आप जब उसके बाद हेडर से निकले तो ये आपके पास एक सेक्शन है, ठीक है। उस सेक्शन के अंदर आपने सपोज ये कोई भी 2 3 4 5 ये इमेजेस दी हुई हैं, ठीक है। इसको भी आप सेक्शंस में डिवाइड कर लें, आपके लिए अच्छा है, या आप इसको डिवीजन में डिवाइड कर लें कि ये एक डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चीज़ आपने क्रिएट कर दी। लेआउट आपने क्रिएट करना है एक तरीके से, और हर डिवीजन में आप एक एक इमेज दे दें। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम इमेज दें, आपको जो मिल रही है आप वो लगा दें, ठीक है। उसके बाद आपने ये फ्लैश सेल वाला डिवीजन क्रिएट करना है। एक डिवीजन के अंदर मल्टीपल सेक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं, एक सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। ये एक शॉप मोर का बटन क्रिएट हुआ हुआ है, या आप इसको बटन से करना चाह रहे हैं बटन से कर लें, डिवीजन से करना चाह रहे हैं डिवीजन से कर लें, सेक्शन से, जिससे भी, ठीक है। फिर आपके पास जी एक ये कलेक्शन का है या कैटेगरीज का है तो वो क्रिएट कर लें। उसके बाद डायरेक्ट आप ये उसका फुटर क्रिएट कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप ठीक सारे है ही क्रिएट करें जितनी पूरी वेबसाइट पे है। आप ये बस दो सेक्शंस और हेडर फुटर और कंटेंट एरिया इसका क्रिएट कर दें, दराज का तो आपका हो जाएगा काम। ओके सर, ठीक है, ठीक ठीक है, है, थैंक यू। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।